परमेश्वर का घर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम को बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग कमेंट्स भी लिख रहे हैं। उसके अलावा आपके आत्मा के विकास के लिए बहुत ही लाभदायक है, ऐसा कह रहे हैं। और हम भी जब बहुत जगह जाते हैं हमें बड़ी खुशी होती है। एक और लेवल और डायमेंशन के अंदर आप जब जाते हैं सुनने पर बड़ी खुशी होती है। आज परमेश्वर के घर का एक अलग ही नजरिया। आइए लेट्स आस्क ब्रदर एमडी जगन अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। परमेश्वर का घर, तो एक घर बनाने के लिए, उसका प्लानिंग करने के लिए बहुत सी बातें जरूरी है। परमेश्वर का घर जब हम कहते हैं कैसे एक बेस क्या होना चाहिए, ये सवाल से आज मैं शुरू करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने कहा है, हमें परमेश्वर के घर की योजना नहीं बनानी है। वहीं पे ही समस्या, यहीं पर समस्या है। हमारी प्लानिंग में बड़ी समस्याएं हैं और हमने इस पर काफी चर्चा की है। जब हम परमेश्वर का घर कहते हैं, जब परमेश्वर का घर बनाते हैं, आज जैसे कि हम ये सोचते हैं, ये सबसे बड़ी गलती यही है। सभी मसीह लोग, सभी मसीह लड़के लड़कियां इक्वल हैं। ये कोई भी मसीह लड़का हो सकता है, मसीह लड़की हो सकती है। इस तरह का विचार जो है ना, वहीं पर गलती होती है। परमेश्वर ने जो वचन में से दिखाया और जो मैंने देखा, जब आदम के लिए हव्वा को शुरू में बनाया, इसे अच्छे से देखे तो उसने उसकी एक पसली निकाली इस तरह से। इसका अर्थ ये है कि आदम की बहुत सी पसलियां थी, पर उससे मेल खाने वाला सहायक बनाने के लिए एक ही पसली। आदम की किसी और पसली से नहीं, लेकिन इसी एक से पर्टिकुलर। इसका अर्थ यही है कि परमेश्वर ने एक पसली खास करके बनाई जो इसके लिए सूट हो। उस व्यक्ति के द्वारा वो घर बनाया जाएगा। वो परमेश्वर का घर है। आइज़ाक के लिए जैसे रेबेका को रखा, जैसे इसहाक के लिए रिबेका को रखा, और भी कहे तो। और जैसे कि आपने कहा, उसमें एक छोटा और बहुत सुंदर विषय, वो क्या है? सारा ने जाकर अब्राहम से कहा, हाजिरा के द्वारा संभव है कि मेरा घर बस जाए। वो ये पर्टिकुलर वर्ड कहती है। यहीं पर तो गलती हुई। घर बनाया जाना है, पर ऐसा नहीं कि किसी के भी द्वारा बनाया जाए। परमेश्वर ही घर बनाएंगे, पर कौन सा व्यक्ति घर बनाता है? अब्राहम के लिए सारा द्वारा ही बनना था। और यही गलती राहेल ने भी की। जब राहेल ने जाना उसे कोई बच्चा नहीं होगा, तो उसने दासी से कहा, उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा, इस तरह से कहा। इनका जैसे ओन प्लानिंग कहीं ना कहीं बैकफायर हो रहा है। जी हाँ, उनके मन में यही विचार है कि घर बनाया जाना चाहिए, पर परमेश्वर का कॉन्सेप्ट ये है कि ये घर उन्हीं के द्वारा बने। एक बुद्धिमान स्त्री घर बनाएगी जब हम कहते हैं, तो एक स्त्री का मुख्यत्व वहां दिखता है। बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती जब कहते हैं, वो परमेश्वर का घर कैसे बनाती है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। हम इसके शुरुआत के स्टेज में हैं। मैं यही कहने जा रहा हूँ, जिस स्त्री को परमेश्वर का घर बनाना है, वो परमेश्वर के साथ में हो। किसी भी स्त्री के द्वारा कोई भी घर प्रभु बनाए, ऐसी बात नहीं है। यदि इस तरह से बनाने का आप निर्णय ले ले, उस डिजाइन में समस्या आएगी। वो डिजाइन लेट हो जाएगी। जिसे कुछ भी नहीं आता, इससे मिस्त्री के साथ आप घर बनाना शुरू करें, उसे बता बता कर बनाना शुरू करें, तो एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। इस तरह से जो डिजाइन आप बनाना चाहते, वैसे बनाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप गलत व्यक्ति को चुनते हैं, विश्वासी को, मसीह को, कोई बदलाव नहीं, लेकिन गलत व्यक्ति को चुने, उनके द्वारा घर बनाना शुरू करें, तो 10 साल 20 साल लगेंगे। 10 साल में जो अचीव करना था, उसे अचीव करने के लिए 20 साल लग जाएंगे। लेकिन 10 साल में अचीव करना है तो आप पर बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है। आज बहुत से लोगों के परिवार में यही समस्या है। तो इस तरह घर बनाते समय हमें बहुत ही पर्टिकुलर होना चाहिए। वो कौन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज भी मसीह लोगों में, बहुत से मसीह परिवार में अगर आप देखें तो तलाक बढ़ गए। इस तरह से अखबारों में खबर आती है। कारण क्या है? बोथ आर क्रिश्चियंस, बोथ आर फ्रॉम द सेम चर्च, और भी कहे तो सेम डॉक्ट्रिन से आए हैं। जब ऐसा है तो समस्या क्यों आ रही है? अगर इस तरह से पूछे तो क्या ये उनके लिए और वो इनके लिए है, इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है। इसे प्रैक्टिकल रूप में संसार के तरीके से साइकोलॉजिकली इस तरह कह सकते हैं। पर बेसिक सवाल पूछना चाहिए, बेस से क्या है परमेश्वर का घर बनाने के लिए, इस व्यक्ति के लिए वो है, ये परमेश्वर ने शुरू से ही तय किया है। इस पर्टिकुलर मैच को छोड़कर चाहे जो भी मैच कर ले, वो गलत होगा। जी, तो आपके कहने के मुताबिक फाउंडेशन अगर अच्छा हो तो घर अच्छा ही बनेगा। उसके बाद आसानी से इसे बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर की योजना में आइए। तो हम कह सकते हैं कि दुविधा कुछ जगहों पर नहीं होनी चाहिए। जब आप अपना मैच ढूंढते हैं, तभी प्रार्थना के साथ, और वो भी वर्ल्डली दृष्टिकोण से नहीं, हेवनली दृष्टिकोण से, वो अगर ठीक करते हैं तो बहुत सारी समस्या सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि ये खुद किसी लड़की को देखकर अगर शादी की, अगर कोई समस्या आए तो घर के लोग क्या कहेंगे आपको देखकर?
तुम्हें नहीं तो देखा था ना, इस तरह कहेंगे। जी। कहीं परिवार किसी लड़की के रिश्ते को देखकर शादी करवाता और फिर समस्या आती है तो कौन क्या कहेगा, बेटा कहेगा आप ही ने तो ढूंढ के लाई ना, आप ही ने देखी हुई लड़की है ना, इस तरह से। इसे परमेश्वर के संबंध में देखिए, परमेश्वर ने उसे चुनकर बताया, उसे ने चुना है तो आप बड़ी धीरज से प्रभु के पास जाएंगे। हम यहाँ पर खुद चूज करते हैं, हमारे अपने क्राइटेरिया होते हैं, फिक्स कर लिए, फिक्स करते हैं। एमबीए पढ़े लड़के के लिए एमबीए पढ़ी लड़की चाहिए, यानी उसके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, ये तय करते हैं। फिक्स करके प्रार्थना भी करते हैं। बायोडाटा और सीवी और फोटो देखकर प्रार्थना करते हैं। ओके। उसके बाद में परमेश्वर ने ओके कहाँ कहते हैं। ऐसे बहुत से हैं। अब देखिए यहाँ पर बेटे का या बेटी का नाम हम डिसाइड नहीं करते, चर्च डिसाइड करता है, पर उस नाम के पीछे की पढ़ाई ही डिसाइड करती है। मेरा एक सवाल है, कहीं एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, क्या वो थोड़ी कम पढ़ी लिखी से शादी नहीं कर सकता? अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? उनके लिए आत्मिकता तो महत्वपूर्ण नहीं रही, इनके लिए कौन सी बात महत्वपूर्ण है? स्टेटस यानी पत्रिका में लिखना है, उन दोनों के नाम के पीछे कौन सी डिग्री है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक वर्ल्डली पैरामीटर्स में चला जा रहा है। हाँ, उस पैरामीटर में आप नहीं आ सकते, आत्मिक व्यक्ति नहीं आ सकता। तो वहीं पर फाउंडेशन ही स्लिप हो रहा है। यही तो मुश्किल है, इसी के कारण तो बहुत से तलाक हो रहे हैं, ज्यादातर इसी बात से कि क्राइटेरिया देखा था, डॉक्टर बेटा है तो डॉक्टर लड़की से ही शादी करेंगे। ऐसा हुआ तो परेशानी आएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर से शादी नहीं कर सकता है, प्रभु की इच्छा तो कीजिए, कुछ हाँ। गलत नहीं। तो अगर गॉड्स विल को ढूंढ लें तो सॉल्व हो जाएगा, मेजर समस्या सॉल्व होगी। यदि आपने बेस अच्छा मजबूत बनाया, चाहे ऊपर जितनी भी समस्या आए दूर कर सकते हैं, फिर बना सकते हैं। बेस स्ट्रांग नहीं है तो यही समस्या है। तो घर बनाना जो है वो तो पर्टिकुलर पर्सन के साथ है, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, पर प्रभु ने बताया व्यक्ति हो। आज इस हमारे कार्यक्रम में एक डिफरेंट एक कैरेक्टर, इस कैरेक्टर के बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन इस कैरेक्टर को लेकर बहुत सारे सीरियल्स और बहुत तरह के विषय और पिक्चर भी आए हैं। क्योंकि इस बेस को लेकर दुनिया ने इसे कैसे ट्विस्ट किया ये बताता हूँ। सास और बहू, यही कॉन्सेप्ट है। एक बहू है, एक सास है, लेकिन इनको लेकर किस तरह का पैकेजिंग हो गया जरा देखिए। माइंडसेट में ही एक बहू के लिए विलन या विल्ली एक सास ही हो सकती है, इस हद तक पैकेजिंग हो गया। बाइबल में ये जो सास और बहू का जो कॉन्सेप्ट है, इसे रूथ में बहुत ही अलग तरीके से स्क्रिप्ट है, स्क्रीन प्ले है, उसके अलावा एक गहरा सच है। उसके अलावा ये जो कैरेक्टर है, ये सास और बहू से एक बहुत बड़ा चैप्टर एक बाइबल में ही अगर आप देखेंगे तो इस बेस से उभर के आता है। बहुत ही प्रॉफिटिक रूथ का पुस्तक। ये शब्द तो बहुत ही पर्टिकुलर शब्द है, प्रॉफिटिक। ऐसा क्यों पूछे तो इस किताब की शुरुआत तो बस यही से होती है। हाँ। ये किताब रूथ की किताब बाइबल में है। ये यहाँ पर क्यों रखी गई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों पूछे तो क्योंकि ये न्यायियों और शमूएल के बिल्कुल बीच में है, एकदम मिडिल में, करेक्ट मिडिल में है। इसे देखे तो ये ऐसे आते रहती है लाइन, यानी लगातार। उत्पत्ति हाँ, से इस्राएल के संबंध के विषय यहाँ पर आते हैं। फिर से शमूएल में इस्राएल के संबंध की बात आती है। बीच में अगर कोई संबंध नहीं है, एक अन्य जाति, यानी ये रूथ की किताब बीच में आती है। स्त्री का नाम आता है, रूथ की किताब इस तरह से नाम आकर ये फिर से इस्राएल की ओर चली जाता है। अब इस प्लेसमेंट के बारे में पूछे तो यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में अन्य जाति भीतर आकर आगे बढ़ेगी अर्थ है। यदि आप न्यायियों की किताब को देखें तो आप पाएंगे कि ये तो एक व्यवस्था की किताब है जी। न्यायियों का कंट्रोल, जजेस का नाम ही कंट्रोल, जजेस है। जजेस उसके बाद में किंग्स आते हैं। जजेस और किंग्स के बीच में अगर आप देखें तो खास करके रूथ आती है, और ये बहुत ही मुख्य टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट है। इस टर्निंग पॉइंट के आधार पर ही न्यू टेस्टमेंट है, मैं समझता हूँ। बस यही है। क्यों है पूछे तो मसीह जो कि ये तो पुराने नियम की व्यवस्था का अंत है, पर नए नियम के काम में भी आते हैं। इन दोनों के बीच में अन्य जाति की कलीसिया आकर जाएगी, और यही प्रतिबिंब रूथ की किताब में है। तो हम इसे एक साधारण स्टोरी की तरह नहीं देख सकते। बिल्कुल ये नहीं। तो बहुत बड़ा एक प्रॉफिटिक, जी हाँ, ये भविष्यवाणी पर आधारित ऐसी किताब है, और इसमें केवल 4 ही अध्याय हैं। शॉर्ट है। जी हाँ, इन 4 अध्यायों में एक बड़े रूप में परमेश्वर की योजना में बड़ा बदलाव आया है। परमेश्वर इसे बदलते हैं, सुंदर रूप में ले जाते हैं। अच्छा, ये जो स्क्रिप्ट है इस प्रॉफिटिक बुक में, मैं छोटा सा दखल देना चाहूँगा। कुछ विचार आए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। अब ये सास और बहू को लेकर बातें होते रहती है, कितना सब कुछ हुआ है। ये ट्विस्ट अगर गॉड्स प्लान में नहीं हो तो ये बाइबल ही कैसा होगा, ये मेरे मन में सवाल आ रहा है।
जी नहीं मतलब मैं साधारण से पूछ रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा तथ्य है। नहीं, देखिए कुछ हद तक सास और बहू बाइबल में यानी बिल्कुल सही रूप में वहां पर आए और इस तरह परमेश्वर की योजना पूरी हो गई। एक उदाहरण के रूप में कहता हूं, नूह की पत्नी और उसकी बहुएं ये एक साथ नहीं होते तो जल प्रलय नहीं आता। करेक्ट, सारा झगड़ा की ही होता। मृत्यु के बाद अगर उसके तंबू में रिबेका को नहीं ले जाता तो याकूब और एसाव नहीं आते। ये सारा और रिबेका के बीच का बाउंडिंग है। यहाँ देखिए रूत और नौमी के बीच की बाउंडिंग है। यहाँ ट्विस्ट क्या है पूछे तो सारा के तंबू में रिबेका गई थी। यहाँ विषय क्या है पूछे तो रूत को नौमी वहां पर लेकर आई थी। एक डिफरेंट तरीके का एक ये पैटर्न। पूरी तरह से अपोजिट है। वहां सास होती है और बहू उसके पास जाती है, यहाँ बहू सास के साथ में जाती है। आगे कहा जाए तो रूत का काउंटर पार्ट एक और महिला भी है, और वो महिला एक पॉइंट पे बिछड़ रही है। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। वो महिला अगर उनके साथ होती तो थोड़ा सा स्टोरी अलग तरीके से होता, ये मेरा मानना है। यही तो इसका ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है अगर पूछे तो यहाँ देखिए बहुत से अच्छे आत्मिक विचार हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए कहता हूँ, क्यों रूत के आने के बाद नौमी ने उससे इस वाक्य में कहा, तुम चाहो तो अपने घर जा सकती हो। जी हाँ, क्लियरली बोल रहे हैं। जी हाँ, स्पष्ट कह दिया, तू जो करना चाहती कर, सब तेरी आंखों के सामने है। अब ये रूत कौन है पूछे तो लूत के वंश से ये आई थी। उसी परंपरा से आ रहे हैं। लूत की दो बेटियां थी ना, उन दो बेटियों से दो पीढ़ियां आई, एक अम्मोनी और इससे मोआबी। मोआबियों से आई थी रूत। देखिए लूत ने क्या गलती की थी ये पूछे तो वो तो अब्राहम से अलग हो गया था। अब्राहम लूत से अलग होते हुए इससे क्या कहता है, तू बाएं जाएगा तो मैं दाहिने जाऊंगा, अगर तू जाना चाहता है तो जा। लूत ने क्या किया, वो अब्राहम को छोड़कर चला जाता है। मैं साथ में रहूंगा नहीं कहा। यदि वो इस तरह से कहता, अगर वो कहता कहानी अलग होती। लूत ऐसे नहीं जाता, मुझे सब धन नहीं चाहिए, हम दोनों एक साथ रहेंगे, हम दोनों एक साथ आए हैं, क्या ये कोई बड़ी बात है, ऐसे कहकर कनान में ही रहता तो ये कॉन्सेप्ट ही अलग होता, लूत का कॉन्सेप्ट ही अलग होता। ये चला गया। परमेश्वर लूत की पीढ़ी को वापस लाना चाहते थे। वो दोनों कनान के लिए निकल पड़े थे। अब्राहम और लूत उसे वापस लाना था। उन्हें लाने के लिए परमेश्वर ने कहा 10 पीढ़ी तक कोई मोआब से यहाँ पर नहीं आएगा। करेक्ट देखे तो रूत ये 11वीं पीढ़ी की थी। उस प्रॉमिस को कीप अप कर रहे हैं। करेक्टली 11वीं पीढ़ी में उसे लेकर आ गए। केवल लेकर ही नहीं आए, वही परीक्षा लूत के जैसे ही नौमी की भी परीक्षा की गई। तू जाना चाहती तो जा, अगर तू जाएगी तो आशीष पाएगी, मेरे साथ आशीष नहीं मिलेगी, इस तरह उससे कहा। उल्टा मेरे साथ आओगे तो मुश्किल ही तुझे होगी, मुश्किल ऐसा होगी ये कहा। उस जगह पर रूत ने देखिए लूत के जैसे उसने गलती नहीं की, उसने उसे तोड़ दिया। रूत ने उसने उससे कहा इसके बारे में तू मत कहना। किन शब्दों में कहा, इसके बाद उसने कहा तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तू जहां मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। बहुत अच्छे शब्द। जैसे उसने ये शब्द कहे, उसके पहले की 10 पीढ़ियों की जो परीक्षा थी उसमें ये पास हो गई। सुंदर रूप में वो आ गई, तो उस एग्जामिनेशन को पास करके ये अंदर आ गई। खिलवाड़ करते हुए नहीं आई। उसमें भी एक बहुत बड़ी बात है ना, इस महिला के पास ये बहुत बड़ी संपत्ति या अंदर आने के लिए पॉजिटिव या कोई अट्रैक्शन कुछ भी है नहीं। यही तो पहले उस स्त्री ने कह दिया था। उसके बावजूद जब विश्वास हो रहा है, वहां पर भरोसा है, तो ये एक बहुत ही अलग तरीके का एक भरोसा है। केवल आशा रखने से बढ़कर वो विश्वास में आ गए। क्या है पूछे तो अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। स्त्री के विश्वास के लिए क्या बुनियाद थी पूछे तो कोई बुनियाद नहीं थी। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। नौमी का कोई बेटा नहीं था। उसने कहा कि तुझे देने के लिए मेरे पास कोई बेटा नहीं है। वैसे ही रूत का काउंटर पार्ट ने भी देखा, उनका भी मन साथ रहने का ही था, लेकिन इसे अगर वर्ल्डली नजरिए से देखा जाए तो उसके बाद में कोई जीवन ही नहीं है। प्रैक्टिकल ये दोनों हैं। विश्वास में और प्रैक्टिकल में फर्क है। नेचुरल सुपर नेचुरल में फर्क है। मतलब वर्ल्डली और किंगडम के बीच, संसार और प्रभु राज्य में फर्क है। अब इन दोनों में से कौन सा चुनते हैं? देखिए आज विश्वासियों के लिए कहता हूँ 99% रूत का जो काउंटर पार्ट है ना, बिल्कुल वो वैसे ही है। वो देखकर विश्वास करते हैं। वो केवल देखकर विश्वास करते हैं, अनदेखी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। आज विश्वास कुछ और ही हो गया है। वो क्या हो गया है? परमेश्वर कुछ देंगे ये विश्वास करते हैं। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर घर देंगे, कार देंगे, बेटी की शादी करवाएंगे, बेटे को नौकरी देंगे, ये विश्वास। सिर्फ उसी के लिए जिंदगी गुजारते, केवल उसी के लिए दौड़ते हैं। परमेश्वर ये करेंगे, ये विश्वास वैसा नहीं है। आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा कुछ रखा है जो हमारे चित्त में उतर नहीं सकता, वही वो हमें देंगे। देखिए रूत का कॉन्सेप्ट भी यही है। रूत से पूछे तुम्हारे पास क्या है, तो कुछ भी नहीं है। तो क्यों जा रही हूं? मैं जानती हूँ इस्राएल के परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेंगे। देखिए यही तो रूत की
विशेषता है। यहाँ तक कि वो बाहर से आने वाली एक कैरेक्टर है। आपने जो पहला सवाल पूछा था उस पर आता हूँ, कितनी बहुएं अपनी सास के साथ ऐसे व्यवहार करती? अब देखिए, दुनिया ने अपने हिसाब से इस सास और बहू की कहानी को किस हद तक ट्विस्ट करके रखा है, देखिए ना। देखिए, ये इसी तरह से हो जी। गया। इसलिए देखिए, बात ये है, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, कहिए 2 जनरेशन के पहले जॉइंट फैमिली होना ये तो एक नॉर्मल विषय था, जॉइंट फैमिली। तो इस तरह इस जॉइंट फैमिली में यानी लिबर्टी या व्यक्तिगत होना, यूनिकनेस, इस तरह के शब्द भीतर लाए गए। लेकिन आज ये संभव नहीं है। जॉइंट फैमिली संभव नहीं इस तरह हाँ, संसार में आ असंभव गया। है। फिर भी वो है 5% हैं। संभव नहीं ऐसी परिस्थिति भी है। इस जॉइंट फैमिली में यहाँ पर मैं ये कहता हूँ, जहाँ तक कि मैंने सुना, एक एक घर में 5 लोग, 4 लोग, 8 लोग होते थे, सब एक साथ रहते थे। एक बार मैं किसी से बात कर रहा था, उस बहन ने मुझसे कहा, केवल सास नहीं होनी चाहिए, अगर सास नहीं है तो वो परिवार मेरे लिए ओके है। तो अब हम कहाँ पर जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं? वो लड़की शादी करके आई, उस समय कितनी उम्र थी? 25 साल की होगी। 25 साल की ये लड़की कहती है मुझे सास नहीं चाहिए। यहाँ तक कि कुछ पुरुष भी ऐसे ही हैं। ये जो लड़के हैं वो, उनमें माँ का प्यार है। शादी के समय में वो सोचते हैं कि ये सब तो रुकावटें होंगी, इस तरह महसूस करते हैं। जी। तो यहाँ रूथ के कॉन्सेप्ट को आप लेकर देखिए, ये तो हैरान करने वाला है। बिल्कुल रिवर्स है, कॉन्ट्रा है। रिवर्स कॉन्ट्रा। लगभग 4000 साल या 3000 साल पहले ये घटना हुई थी। यानी उस हद तक उन दिनों में, और उस दौरान विधवा का मतलब भी एक नेगेटिवली देखने का एक समय था। और विधवा के उनके साथ रूथ जो एक यंगस्टर है, अगर समझ लीजिए वो भी अगर विधवा हो तो भी इस तरह का एक आप जहाँ जाएंगे वहाँ मैं जाऊंगी, आपकी मृत्यु में मेरी मृत्यु, जब कहते हैं तो किस तरह का हम तो एक लाइन में पढ़ लेते हैं, लेकिन डेप्थ बहुत ही जबरदस्त है। ये गवाही के रूप में कहा जाता है। हमने इतना कुछ निगेटिव बोला। देखिए, एक परिवार है, उनके जीवन में एक दुखद घटना हुई। ये तो लगभग 10-20 साल पहले हो चुका। मैं सोचता हूँ शायद 15 साल पहले हुआ। बस एक ही दिन में दुल्हा और ससुर एक एक्सीडेंट में मर गए। दोनों प्रभु के दास थे, वो मर गए। और जब उस पति की मृत्यु हुई, उस समय उसकी पत्नी को 1 साल का बेटा था। लेकिन सास और बहू एक साथ रही। आज तक वो चर्च चल रहा है। बच्चे की भी परवरिश की। वो दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ में हैं। उस हद तक आज भी ऐसे ही रूथ और नौमी हैं। हाँ, वो हैं, ऐसे तो है ही। वो नहीं है इस तरह हम हाँ। नहीं कह सकते हैं। इस तरह के लोग हैं, इस तरह से यानी रेयर यानी रेयर पीस होते हैं। देखिए, इस तरह से होता है, ऐसी परिस्थिति होती है। तो ये आज इस तरह की बातें क्यों होती है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, एक बात मैंने ये देखी है, सास और बहू के बीच में आत्मिक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है, ये हम नहीं जानते। पति में और पत्नी में एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग होता है। मैं आत्मिक रीति से कह रहा हूँ। जैसे कि हवा के लिए कहा गया हेल्पर, सहायक कहाँ, वो हेल्पर है। इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग होती है, क्योंकि वो तो पति और पत्नी हैं। लेकिन इस तरह की बॉन्डिंग क्या उस सास में है, क्या उस ससुर में है, इसे ये पीढ़ी नहीं समझ सकती है। एक उदाहरण के लिए कहता हूँ, अब्राहम को आशीष देते हुए परमेश्वर ने कहा, तुझसे बहुत बड़ा वंश उत्पन्न होगा। यही आशीष तो लाबान और रिबेका पर कही गई। जी हाँ, सेम मैचिंग। तो ये क्या दर्शाता है? अब्राहम को जो आशीष दी गई थी, वो उसकी बहू कौन होगी, इसे कंफर्म करती है। उसके द्वारा ये आशीष बनाई जाए और ये आशीष परिपूर्ण हो, यही इसका कॉन्सेप्ट है ना? आगे कहूँ तो वहां कर इन्होंने दूल्हा दुल्हन को देखा ही नहीं। हाँ, देखा ही नहीं था। अब्राहम के लिए यही तो जिम्मेदारी थी। जो आशीष अब्राहम को दी गई थी, उसे किसे पूरा करना था? रिबेका को करना था। तो उसके लिए एक ही कॉन्सेप्ट था, इसको दी हर आशीष इसके मुंह से बोली जानी चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से बहू का जो कॉन्सेप्ट है, वो सास के द्वारा पूरा किया जाना चाहिए, या सास को जो दर्शन दिया गया वो बहू पूरा करे। इसे पूरा करने के लिए बड़ा कॉन्सेप्ट है रूथ और नौमी का। अब देखिए, इसमें जो बॉन्डिंग है, सामान्य रूप में हम पति पत्नी के बीच के बॉन्डिंग को जानते हैं। देखिए, उस परिवार में जब बहू आती तो उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, ये हम जानते हैं। इसे वो आत्मिक रीति से नहीं समझते हैं। अब वो क्या सोचती हैं, मेरे पति के साथ ही मेरी बॉन्डिंग है, मेरे लिए यही काफ़ी है, बाकी की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये तो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक आने वाली आत्मिक आशीष है। अब ये आशीष जो इसके साथ में है, वो पति के द्वारा पूरा करने की जिम्मेदारी पत्नी की है। ठीक है, जब उनके साथ के बेस को समझेगी तभी तो ये संभव है।
अब उदाहरण के लिए कहिए वो पति के साथ चली गई, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सी केसेस हैं। अब जो सास और ससुर जो हैं वो थोड़े दुखी हो गए, तब इसके कारण जो गए उन पर भी कुछ आता है। देखिए वो वहाँ पर क्या करते हैं, उनके हृदय में थोड़ा इस तरह दुख होता है और वो आशीष देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि श्राप देंगे, तो वो आशीष नहीं आएगी। अब जो आशीष उनके साथ में है वो आपके ऊपर कैसी आएगी, ये विचार वो आत्मिक रीति से नहीं सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं, शादी कर ली है, आ गए हैं, अब वो मुझे आशीष दे या श्राप दे, क्या होगा। उनके मुंह से श्राप के शब्द आ सकते, इसकी कोई परवाह नहीं करता। इन सब में श्राप नहीं है तो भी परमेश्वर देखेंगे, कैसे होगा, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। और देखिए इसीलिए मैं बेटी के जन्म लेने पर यह सोचता हूँ, वो क्या है, परमेश्वर ने किसी और का घर बनाने के लिए बेटी मुझे दी है, उस घर को बनाने की जिम्मेदारी इस बेटी पर है। तो अब मेरी जिम्मेदारी क्या है कि उस बेटी की ऐसी परवरिश करूं कि वो उस घर को बना सके। यही कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से अगर बेटा है तो किसी घर से एक बेटी आएगी, उस बेटी की परवरिश ऐसी हो कि वो इस घर को बना सके। इसी तरह की मिक्सिंग में संसार ने आत्मिक रीति से अब तक काम किया। वो इसे महसूस नहीं कर पाते हैं, ये विचार ही उनमें नहीं आता। देखिए वो तो ऐसा सोचते हैं, लड़के और लड़की की शादी कर दिए तो बाद में वो अपना एक परिवार शुरू करते हैं, आगे उन्हें देख ले दो, वो सब देख लेंगे, ठीक रहेंगे, ठीक है। नहीं ये नहीं कहता हूं, लेकिन उनमें इस तरह का मन होना चाहिए, उनमें ये होना चाहिए, उन चारों में, सास में और दामाद में, और इस तरफ सास में और ससुर में, और इस तरफ पति और पत्नी में, जब इस तरह का विचार आएगा, और पति और पत्नी परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना को पूरी करने के लिए इस भूमि पर एक साथ लाया, उन्हें इस बात को समझना होगा, क्योंकि उस योजना को पूरी करने के लिए ये किसकी पूछे तो माता पिता की है। इसे पूरा करने के लिए ही मैं आपके साथ हूँ, ये बात समझनी होगी। इसी के साथ ही ये जो सास ससुर हैं जिन्होंने बेटी की परवरिश की है, उन्हें सोचना ये बेटी परमेश्वर ने हमें क्यों दी है, वो योजना किसी और घर में पूरी होनी है। जब लाबान के घर में रिबेका पैदा हुई, किंगडम प्लान, रिबेका के जन्म के बाद इसहाक के द्वारा यीशु मसीह आएंगे, इसलिए रिबेका को लाबान के घर में पैदा होना पड़ा। इसे समझे बिना मेरा परिवार अच्छा नहीं, मेरे बच्चे अच्छे नहीं, तो वो अच्छे नहीं होंगे। मेरे लिए क्या किया तुमने मेरे लिए क्या किया। इसी बेस पर फैमिली बढ़ना चाहिए। आप में बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं, मैं अपना पर्सनल इशू बता रहा हूँ, पर्सनल इशू टीवी पर बताया गया, मैं व्यक्तिगत इशू कह रहा हूँ। शादी के बाद हर घर में जो समस्या आती है, हमारे घर में भी है। कोई घर नहीं जिसमें ना हो। प्रभु के दास के घर के बारे में लोग कहते हैं कि उनका घर तो स्वर्ग के जैसा है, कहते हैं। उनका घर स्वर्ग जैसे नहीं होता, क्योंकि वो आत्मिक युद्ध में लड़ते रहते हैं, फिजिकल युद्ध में भी लड़ते हैं। बहुत सी समस्याएं होती हैं। जब समस्याएं आती है तो एक समय होता है, परमेश्वर ने मुझे जो प्रकाशन दिया, यानी सभी के जैसे विचार मेरे मन में आए, ओ मैंने कुछ गलती कर दी, जरूरत नहीं, अब मैं क्या करूं। अब उस समय मेरे अंदर निगेटिव थॉट्स आने लगे थे। तब परमेश्वर ने कहा, मैंने जो पत्नी तुम्हें दी है तुम अपने नजरिए से देख रहे हो, ओन व्यू में, लेकिन ये जो मैंने तुम्हें दी है ये तो फिजिकली और मेरे आत्मिक प्लान पूरी करने के लिए है। वो योजना पूरी हो जाए, इसी बात पर गौर करो। अब उसके बाद में समस्या नहीं है, नहीं कह रहा हूं, समस्या होगी पर इतनी बड़ी नहीं दिखेगी। पर्सपेक्टिव अलग है। जी, हमारा माइंडसेट किंगडम माइंडसेट हो जाएगा। ओ इसलिए परमेश्वर ने ये दिया है, इसके द्वारा इसहाक आएगा, इसके द्वारा एलिया आएगा, और एलिया के द्वारा एलीशा आएगा। तो इसीलिए इसे दिया है, जब इसे देखेंगे तो उसी मार्ग में चलेंगे, उसमें दौड़ेंगे, तभी ये बड़ा नहीं दिखेगा। अगर इसे ही देखते रहेंगे तो किंगडम प्लान को आखिर तक नहीं देख पाएंगे। वर्ल्डली नजरिए से देखेंगे, वर्ल्डली तरीके से देखेंगे, और इसी तरह से शैतान बंद करेगा। और इसीलिए तो केयरफुल रहना, हाँ, बहुत ही केयरफुल रहना। जी हाँ, जब शुरू करते हैं, मैंने इसे सीखने में बड़ी देरी कर दी। मैं प्रोग्राम में कह रहा हूँ, आप शुरू में ही ये जान लीजिए, ये जो मैरिज है ये क्यों हो रहा है, प्रभु मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं। पत्नी सोचे, मुझे इस घर में क्यों लाया गया। मुझे इस घर में लाया गया क्योंकि मेरी एक उम्र हो गई, मैं इस परिवार में लाई, मैं एक परिवार बनी, मुझसे बच्चे होंगे, इस तरह से नहीं। परमेश्वर के राज्य की योजना के लिए मैं इस घर में आई हूँ। उसे समझकर अगर ये दोनों इसे शुरू करे, साथ में जो सास ससुर हैं उन्हें भी इस बात को समझना है, इस किंगडम प्लान में, किंगडम प्लान में है। इसीलिए जब रूत आई, आप समझ सकते हैं कैसे होगी। नहीं तो फिर वो तो मोआबी स्त्री है, अन्य जाति स्त्री, उसकी और हमारी आदतें नहीं मेल खाती। मोआब में खाए जैसे यहाँ पर भी खा रही है, वहाँ के जैसे यहाँ पर भी उपासना कर रही, तो यही कमी देखते रहेंगे। इन कमियों को सोचकर बहुत चैप्टर्स लिख देंगे। जी, इस तरह से रूत की जो बात है वो तो बिल्कुल अलग रास्ते पर चली जाती, कहानी अलग होती। तो रूत यहाँ पर क्यों आई, इसके लिए मुख्य बात, मेन बात केवल यही तो यहाँ पर है। यही तो हमें देखना होगा, देखे तो आसान होगा, इजी रहेगा। अभी हमने कार्यक्रम शुरू किया है, अभी खत्म होने जा रहा है।
एक और बात कहकर अगले कार्यक्रम में हम कुछ और विषय को देखेंगे। ये पुस्तक प्रॉफिटिक है ऐसा बात करके आप भी उसे स्वीकार करके हाँ ये प्रॉफिटिक है क्या, इस बारे में हमें बात करेंगे अगले कार्यक्रम में। ये प्रॉफिटिक बुक क्यों है, हमें इसे हल्के में क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों ये कैरेक्टर परमेश्वर के घर बनाने वालों के लिए ये बुक एक आधार है। इस पुस्तक को अगर सही तरह समझ लिया तो परमेश्वर के घर बनाने वालों को एक स्ट्रांग फाउंडेशन मिलेगा। कोई कहेगा कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं यहाँ पर आ गया, अब मैं क्या करूं, ऐसा पूछने वालों के लिए भी जवाब है, सही है ना। इसलिए हम इसके बारे में हम अगले एपिसोड में देखेंगे। इस कार्यक्रम में जैसे कि आपने कहा हर एक शब्द आमतौर पर बाइबल पे इस टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि पवित्र आत्मा के पूर्णता से उसे लिखा गया है। इस बुक में मैंने देखा कि जो सिर्फ इस हफ्ते ही नहीं बल्कि अगले हफ्ते भी देख रहे हैं उनके लिए भी वो अगर इसे समझ ले तो मेरा मानना है कि बहुत सारे विषय हमारे स्पिरिचुअल जिंदगी के लिए उपयोगी होगा। देखते रहिए, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक और रिक्वेस्ट मैं दर्शकों से करना चाहूंगा कि वो इस कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करते रहें। अक्सर मैं और ब्रदर जगन सिर्फ आपसे एक ही चीज पूछते हैं, एक इस कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करें। स्पिरिचुअली अगर हम सभी किंगडम प्लान के अंदर चले गए तो उसका लेवल ही कुछ अलग है। सो इसी को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ज्यादा प्लानिंग नहीं करते हैं, बस बैठकर प्रार्थना करते हैं और उसका फ्लो भी पवित्र आत्मा भी अच्छी तरीके से कराते हैं। आखिर में 10 सेकंड्स में क्या कहकर आज हमने जो बात की इसे कैसे समाप्त करना चाहते हैं? अब तक इतना स्पष्ट कहाँ है, आगे जैसे आपने कहा मैं कहूँगा अगले एपिसोड को देखने के पहले के एपिसोड देखें तो आसानी से समझ पाएंगे। धन्यवाद ब्रदर जगन, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।